बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज वेलकम करती हूँ आपको अपने इस न्यू व्लॉग में। और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा चैनल हीरा कौलाची। आज जो है भाई हमारा जो है ना बहुत खुशियों भरा दिन है। खुशियों भरा दिन क्यों है? क्योंकि ये महीने की शुरुआत है और हम मिडिल क्लास घरानों में या फिर लोअर मिडिल क्लास घरानों में जब भी तनख्वाह आती है, सैलरी आती है, तो हमारे घर के अंदर खुशियों का दिन होता है, यानी कि ईद का दिन होता है। तो इसीलिए आज मैं आपको नज़र आ रही हूँ सारे पुराने बॉक्सेस जिसके अंदर सारा मसाला वगैरह हमारा रखा हुआ है, उनको वापस से वॉश करना है। क्योंकि जब भी महीने का स्टार्टिंग होता है, सैलरी आने के दिन होते हैं, न्यू ग्रोसरी आने के दिन होते हैं, तो मैं सारा जितना भी पुराने बॉक्स होते हैं उनके अंदर जितना भी सामान फिल किया हुआ होता है उनको अलग से निकाल के प्यालियों में रख देती हूँ और फिर उन्हें वॉश करके ड्राई करके रख देती हूँ, ताकि जैसे ही हम ग्रोसरी कर आएँ तो उन मसालों के अंदर, डब्बों के अंदर हम वापस से नई तरीके से चीज़ों को फिल कर सकें। अब जो ये चीज़ें बचा कर रख रही हूँ इनके साथ में नई चीज़ों को मिलाकर इसे फिल करके रख दूँगी। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से पहले अपना सारा किचन का सामान जो है, जो जिसके अंदर हम चीज़ें फिल करेंगे, उनको वॉश करके ड्राई होने के लिए यहाँ पर रख देते हैं। जिनकी चीज़ों की ज़रूरत मुझे होगी आज, क्यों जो कि गंदे हो चुके हैं, ख़राब हो रहे हैं, चिकने हो जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है किचन में रखे हुए सामान है और वो चिकना तो होगा ही होगा। तो मेरी आदत है, वैसे तो मैं इसे 15 दिन में वॉश करती रहती हूँ क्योंकि गंदे हो जाते हैं, या फिर कभी सादे सूखे ड्राई कपड़े से मैं इसको नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ ताकि ऊपर की जो डस्ट है वो हट जाए, चिकनाई वगैरह जो है वो साफ़ हो जाए। लेकिन जब ग्रोसरी का टाइम आता है तो इन्हें अच्छी तरह से वॉश करके फिर इनके अंदर अगर अपना सामान डाला जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो जल्दी जल्दी से यहाँ पर अपना वो तमाम सामान जो है वॉश कर लेते हैं जिनके अंदर आज हम ग्रोसरी अपनी लाकर फिल करने वाले हैं। और आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैं पूरे महीने की ग्रोसरी में क्या क्या खरीदती हूँ, कहाँ से चीज़ें लेके आती हूँ, क्या मेरा बजट रहता है, कितनी मैं बचत करती हूँ और किस तरह से अपनी शॉपिंग करके लेकर आती हूँ, वो सब आपसे शेयर करेंगे। देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। आज मुझे खुशी तो बहुत है क्योंकि हमारे घर में सैलरी आई है, मैं ग्रोसरी करने जाऊँगी और बहुत सारी चीज़ें जो है मुझे लेनी है, लेकिन एक टेंशन भी साथ साथ जो है वो मुझे आ गई है। अब वो टेंशन क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। जून जुलाई का महीना है, बजट हमारी हुकूमत ने दे दिया है। लास्ट मंथ जब मैंने अपनी ग्रोसरी करी थी और उससे पहले भी जब मैंने ग्रोसरी करी थी तो काफ़ी बजट के अंदर मेरा सामान आ गया था। लेकिन अब हस्बैंड कह रहे हैं कि भाई ज़रा संभल के हाथ अपना चलाना, लिस्ट जो बनाओगी वो संभल के बनाना, देखभाल के बनाना, जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है वही चीज़ें लिखना लिस्ट के अंदर, क्योंकि जून जुलाई का महीना है और हुकूमत ने बजट पेश कर दिया है। और जब बजट आता है तो चीज़ें ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं, तो हम मिडिल क्लास घरानों में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज देखते हैं, आज बड़ा ही इम्तिहान का दिन है। हम जाते हैं बाज़ार और देखते हैं कि हमारे मतलब की जो चीज़ें हैं, जो हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो हमारे बजट में आती हैं या फिर वो महंगी हो चुकी हैं, तो वो चलकर हमें देखना है। आज का जो टास्क है वो बहुत ही मुश्किल टास्क है मेरे लिए। वैसे तो जब मैं मंथली ग्रोसरी करती हूँ तो वो ऐसी दो खास जगहें हैं जहाँ से जाकर मैं मंथली शॉपिंग करती हूँ। तो उनमें से एक है इम्तियाज़, जिसकी मैं वीडियो पहले कई टाइम पहले जो है ना व्लॉग में डाल चुकी हूँ, और दूसरी जगह है जोड़िया बाज़ार, कराची की मशहूर होलसेल मार्केट। जब हमारा बजट आउट होता है और हमें बहुत कम प्राइस में चीज़ें चाहिए होती हैं और बहुत अच्छी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं जोड़िया बाज़ार का ही इंतखाब करूँ और मैं जोड़िया बाज़ार ही जाना पसंद करती हूँ, क्योंकि वो कराची की सबसे बड़ी बाज़ार है जहाँ पे आपको एवरीथिंग, जितनी भी चीज़ें आपकी ज़रूरत की हैं वो आपको उस मार्केट से मिल जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में आपको हर चीज़ मिलती है, आपके बजट में आ जाती है। तो वहाँ जाकर आपको काफ़ी सारा फ़ायदा भी होता है बानिस्बत अगर हम किसी बड़े सुपर स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पर हमें चीज़ें महंगी मिलती है, क्योंकि वहाँ पर टैक्स भी हमारा साथ ही साथ कट रहा होता है। तो अब जबकि बजट हमारी हुकूमत ने पेश कर दिया है तो हमें भी अपना घर का बजट जो है वो संभाल कर चलाना है। तो इसलिए मैंने आज सोचा है कि मैं होलसेल मार्केट ही जाऊंगी और अपनी शॉपिंग जो है आज ग्रोसरी की वो जोड़िया बाज़ार से ही करेंगे। कराची में रहने वालों को बहुत अच्छे से पता होगा कि जोड़िया बाज़ार कहाँ है और वहाँ पर जाकर हमें कितना फ़ायदा होता है। और जहाँ बात फ़ायदे की हो और पूरे महीने का खर्च हमारे हाथ में हो और हमें बहुत ज़्यादा सोच समझ के चलाना हो, फिर साथ में जून जुलाई का महीना हो, बच्चों को पिकनिकों पे भी लेकर जाना हो, बच्चों को घुमाना फिराना भी हो, खुद भी इंजॉय करना हो, पूरी फैमिली को भी देखना हो, आना जाना भी हो, मेहमान नवाजी भी हो, तो फिर हमें बजट जो है बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चलाना होता है। तो चलें और आज देखते हैं कि हम अपनी ग्रोसरी कैसे करते हैं, कितने बजट में करते हैं, कितना हमारा टोटल खर्चा आता है और हम उस बजट के अंदर क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं। वैसे मेरा आज का बजट जो है वो 15,000 रुपये का है और मैंने सोचा है कि 15,000 के अंदर अंदर मुझे शॉपिंग आज की करनी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उस 15,000 रुपये में भी
बचत कर लूँ और कुछ पैसे बचा कर ही वापस आऊँ। देखने में और सुनने में तो कितना अच्छा लगता है कि ये वेकेशंस हैं, बच्चों की छुट्टियाँ हैं, जून जुलाई है, 2 महीने सुकून से और आराम से गुजरेंगे। लेकिन जब हमें सैलरी हाथ में आती है और हमें पैसा निकालने का वक्त होता है तो सबसे पहले हमें स्कूल की फ़ीस, ट्यूशन की फ़ीस, मदरसे की फ़ीस, वैन की फ़ीस, जहाँ जहाँ पर बच्चे एडमिशन लिए हुए हैं, जहाँ पर अगर एकेडमी जा रहे हैं या फिर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो हर जगह पे फ़ीसें जो हैं पहले हमें निकालने होती हैं। जो किराए के घरों में रहते हैं उन ख़वातीन और हज़रात को पहले अपने किराए की फ़िक्र हो जाती है। अब हमारा घर अल्हम्दुलिल्लाह अपना है तो हमें किराए की फ़िक्र नहीं है, लेकिन हमें बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, ये सारी चीज़ों को साइड में करके, यहाँ तक कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं लेकिन हमारी जो बच्चों की वैन आती है, वैन वाले भाई ने कह दिया है कि भाई आपको हमें जून जुलाई की फ़ीस देनी है। तो जून में जून की फ़ीस दे दी, जो 3,500 रुपये मैं महीना देती हूँ उनको, और अभी जुलाई की फ़ीस जो है वो मैंने अलग कर दी है। बिजली का बिल मैंने अलग कर दिया है, गैस का बिल मैंने अलग कर दिया है, बच्चों की स्कूल की फ़ीसें जो है मैंने अदा करनी है तो उनको अलग कर दिया है। पहले ये देने दिलाने वाले जो सारे पैसे हैं उनको हम अलग करते हैं, तो जो मैं कर चुकी हूँ। अब अपना बजट बनाया है मैंने 15,000 रुपये का, जिसके अंदर मुझे महीने भर की ग्रोसरी करनी है, बहुत सोच समझ के करनी है। जो चीज़ें पहले रखी हुई हैं उनको हम वहीं रहने देंगे और उनको कट करके हम न्यू चीज़ें अपनी ऐड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि हरी मिर्चें मैं लेकर आई हूँ। अब हरी मिर्चें मेरी काफ़ी टाइम से मैंने लेकर आपको बताया था कि मैं बॉक्स के अंदर सेव करके रखती हूँ, जो मेरी महीना भर चलती हैं। तो यहाँ पर जब हम महीना भर उन मिर्चों को चलाते हैं तो इनमें से कुछ मिर्चें हमारी जो है ना पड़े पड़े लाल हो जाती हैं, सुर्ख हो जाती हैं। तो ये लाल मिर्चें जो है हम खाने में डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हमारा खाना जो है स्पाइसी हो जाता है, तेज़ हो जाता है। तो मैं इनको अलग करके ड्राई होने के लिए रख देती हूँ, ताकि जब मैं कबाब वगैरह कुछ बनाऊँ तो उसके अंदर ये ड्राई मिर्चें हैं उनको मैं पीस कर डाल सकूँ। यहाँ पर हस्बैंड हो चुके हैं तैयार और हम निकल रहे हैं ग्रॉसरी के लिए। हम जाएंगे अब जोड़िया बाज़ार, तो जल्दी से नीचे उतरते हैं और बाइक पे बैठते हैं और अपनी सवारी लेके चलते हैं जोड़िया बाज़ार, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें रश मिलेगा। और आज जो है वो कड़ाकेदार धूप निकली हुई है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, 7 मुहर्रम का दिन है और बहुत ज़्यादा रश होने वाला है। तो चलकर देखते हैं कि मार्केट का हाल कि। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं जोड़िया बाज़ार। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पूरे मसालों की जो शॉप्स हैं वो लगी हुई हैं, और इस मार्केट के अंदर इस कदर मसालों की तेज़ खुशबू आती है ना कि अगर किसी को एलर्जी है, जैसे कि मेरे हस्बैंड हैं, तो पूरी मार्केट में उनकी छींकों की आवाज़ गूंजती रहती है। तो ये पूरी गली है मसालों की, यहाँ पर आपको हर तरह का मसाला मिल जाएगा। खानों में डालने वाले तमाम मसाले हो गए, चावल हो गए, दालें हो गई, जितना भी किचन का आपका सामान है ना, मसालों से लेकर पूरा राशन जो है ना वो आपको इस जोड़िया बाज़ार की गलियों में मिल जाएगा। थोड़ी सी मेहनत होती है, थोड़ा सा घूमना पड़ता है, थोड़ी सी अच्छी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और अगर आप किसी एक शॉप से एक बार ले लेती हैं, आपका वहाँ का सामान आपको अच्छा लगता है तो फिर आपकी आदत वहीं की बन जाती है, फिर आपको घूमना फिरना नहीं पड़ता है। जैसे कि मैं जिस शॉप से लेती हूँ तो मैं डायरेक्टली वहाँ पर जाती हूँ और वहाँ ले लेती हूँ। अभी जो है सुबह का वक्त है तो यहाँ पर रश कम है। अगर यहाँ पर आप 12 बजे के बाद आते हैं, 11 बजे के बाद आते हैं दोपहर में, तो आप यकीन माने यहाँ पर कदम भी नहीं रख सकते, यहाँ पर चलना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये पूरा गोदाम बने हुए हैं चावलों के, दालों के, मसालों के, मतलब हर चीज़ यहाँ पर आपको मिलेगी। और यहाँ पर गधा गाड़ियाँ वगैरह, गाड़ियाँ, बसें, रिक्शे, इनका बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो यहाँ पर किस्म किस्म के चावल की वैरायटीज़ रखी हुई थी, लेकिन मैं इस शॉप से चावल नहीं लेती हूँ। मैं यहीं पर जोड़िया बाज़ार में बैक साइड पर जो रोड पर अल नूर की ब्रांच है, अल नूर की मेन ब्रांच है, वहाँ से चावल लिया करती हूँ। तो बस जी हम घर पर आ चुके हैं सारा अपना ग्रोसरी करके, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ग्रोसरी में क्या क्या किया है। कुछ चीज़ें अभी ले ली हैं, कुछ चीज़ें रात में हस्बैंड बाकी की लेकर आएंगे, क्योंकि कुछ जो मेरी शॉप्स हैं ना जो मसाले की बंधी हुई हैं, जहाँ से मैं हमेशा चीज़ें वहाँ से लेती हूँ, तो कुछ चीज़ें उसी शॉप से लेती हूँ, हमेशा से मेरी आदत है। और जो चीज़ें मुझे यहाँ जोड़िया बाज़ार से लेने की थी, कम प्राइस के अंदर मुझे मिली, तो वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ। जैसे कि चावल हो गए, चावल मैंने 10 किलो लिए हैं, 10 kg, क्योंकि पूरा महीना जो है ना मुझे 10 किलो चावल ही चलते हैं। केचप ले लिया, मायोनीज़ ले लिया, टूथपेस्ट ले लिया, और जो रूह अफ़ज़ा वगैरह है जो बच्चों को पीने के लिए शरबत वगैरह चाहिए होता है, गर्मियाँ बहुत हैं, वो वहाँ से ले लिया। ये दालें हो गई, दालें जो है यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी वाइज मिलती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, जल्दी गल जाती हैं, चाइना की दालें नहीं होती हैं जिस शॉप से मैं बाय करती हूँ। अच्छा, ये तेल और घी की बात अगर आती है तो तेल और घी की जो असली मेन दुकान होती है, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ घी और तेल ही मिलता है, इसके अलावा कोई भी मसाला जात वहाँ पर नहीं मिलता।
कोई और चीज़ें वहाँ पर आपको जो है ना किचन की नहीं मिलेगी, सिर्फ़ और सिर्फ घी और तेल मिलता है। तो वहाँ से मैंने उसी शॉप से घी और तेल ले लिया था। अच्छा, आवाज़ का जो ये घी होता है ये बहुत दानेदार होता है, बहुत अच्छा होता है, क्वालिटी वाइज़ भी बहुत अच्छा होता है। ये वैसे मैं खुला लेती हूँ, लेकिन इस बार जो है इन्होंने भाई ने मुझे पैकेट दे दिया, बोला बाजी आप ले जाएँ बेफ़िक्र होके। इसमें भी वही जो घी है जो आप खुला लेकर जाती हैं, इस बार पैकेट के अंदर आया हुआ है, तो आप ये ले जाएँ। तो बस वहीं से मैंने जोड़िया बाज़ार से अदरक लहसुन भी ले लिए, क्योंकि वहाँ पर ड्राई अदरक लहसुन मिलते हैं। अगर हम यूँ ही किसी भी ठेले से, किसी भी शॉप से नीचे बाज़ार में से ले लेते हैं, तो यहाँ पर गीली अदरक होती है, जिसे अगर आप पीस के रखते हैं तो वो कुछ दिन के बाद आपकी हरी हो जाती है, काली पड़ने लग जाती है और उसमें से स्मेल आने लग जाती है। लेकिन अगर जब मैं जोड़िया बाज़ार से लेकर आती हूँ तो वो फ्रिज वाली नहीं होती है, वो ड्राई अदरक होती है, जो हम पूरा महीना भर भी अपने फ्रिज में पीस के रख लेते हैं उसको, तो फिर उसमें से कोई भी ब्लैकनेस नहीं आती, ख़राब नहीं होता वो अदरक लहसुन। अच्छा, फिर मैं सर्फ़ की दुकान पे चली गई। सर्फ़ से जितना भी मुझे खुला सर्फ़ वगैरह चाहिए था, और तेज़ाब चाहिए होता है, ब्लीच चाहिए होता है, फ़िनाइल वगैरह हो गया, हैंड वॉश हो गया, वहाँ पर जो है सारा ये मुझे खुला मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छा क्वालिटी वाइज़ होता है बनिस्बत अगर हम किसी ब्रांड के ऊपर जाते हैं, ब्रांड से कोई चीज़ लेते हैं। ब्रांड का जो सर्फ़ मैं लेती हूँ, मुझे 1 केजी का जो मिलता है 520 या इस तरह से कुछ 1 केजी का मिलता है। अब यहाँ पर मैंने 1 केजी की जो है ना 2 थैलियाँ ली हैं, 1-1 किलो की 2 थैलियाँ सर्फ़ की ली हैं। जो मुझे 1 किलो का सर्फ़ है मुझे 220 रुपये का पड़ा है, यकीन माने। और अगर हम किसी ब्रांड का लेते हैं तो वो हमें 480-500 रुपये का इस तरह से मिलता है। मतलब पूरे के पूरे 250-300 रुपये हमें एक्स्ट्रा 1 किलो के ऊपर देने पड़ते हैं। अब आपको इसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि आप यहाँ पर कितनी बचत कर सकते हैं। खुला सर्फ़ भी आपको सिर्फ कपड़े ही धोने हैं, सर्फ़ आपको खाना नहीं है जो आप ब्रांड का यूज़ करें। अगर आप यही सर्फ़ यूज़ करते हैं, पाकिस्तानी सर्फ़ है और इसको बहुत अच्छा सर्फ़ है, क्वालिटी वाइज़ भी बहुत अच्छा होता है। इसे वॉश करने से आपके कपड़े उजले उजले ही होते हैं, कपड़ों में कोई रंग वगैरह नहीं उड़ जाता, कपड़े डैमेज नहीं होते, ख़राब नहीं होते। ये मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ और मेरी अम्मी भी, मतलब मेरी अम्मी अपनी जवानी से यूज़ कर रही हैं और अब तक मेरी अम्मी जो है वो यही सर्फ़ यूज़ करती हैं। और उसी शॉप से मैं भी जाकर खुला सर्फ़ ही लेकर आती हूँ, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा बचत होती है। तो मेरा बाथरूम का जितना भी सामान हो गया, तो वॉश करने का जितना सामान हो गया, वो मैं उसी शॉप से लेती हूँ, जोड़िया बाज़ार में। अच्छा, तो यहाँ पर मैं डब्बों को अपने जो है रिफ़िल करने लगी हूँ। कुछ डब्बे हैं जिनको बिल्कुल वॉश करके नए तरीके से भरने लगी हूँ, कुछ में जो है पुराना सामान रखा हुआ है, मसाले वगैरह रखे हुए हैं, तो उनको मैं उसी के अंदर वॉश वगैरह करके वापस से नए तरीके से भरती हूँ। अब यहाँ पर बारी आती है कि डब्बों को जब आप कुछ डाल रहे हो तो उसके अंदर लाजिम तौर पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाजिम पढ़ा करें, सूरह कौसर पढ़ लिया करें जितनी देर आप ये सामान डाल रही होती हैं। जैसे कि मैं अभी चावल डाल रही हूँ, 10 किलो मेरे चावल हैं और ये डब्बा मेरा 10 किलो का है, तो इसके अंदर ये मैं अब इसको ओपन करूँगी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरी हमेशा से पढ़ती हूँ मैं, कि मेरी आदत है जब भी मैं अपने सामान डब्बों में डाल रही होती हूँ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जो है ना एक तस्बीह पढ़ना शुरू कर देती हूँ, जिससे मेरे खानों में, मेरे घर के अंदर, मेरे रिस्क में बरकत रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और सूरह कौसर जो है वो मैं एवरी टाइम पढ़ती रहती हूँ जब मैं अपना मंथली ग्रोसरी करके आती हूँ और सारा सामान जो है अपने अपने डब्बों में रिफ़िल कर रही होती हूँ। तो मेरी प्यारी बहनों, आप लोग भी अपनी आदत लाजिम बना लिया करेंगे, जब भी महीने का राशन लेकर आएँ या फिर रोज़मर्रा का राशन लेकर आएँ और अपने डब्बों में रिफ़िल करें तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाजिम पढ़ती रिया करें। हर चीज़ को हर डब्बे में डालते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाजिम पढ़ लिया करें। तो ये छोटी छोटी आदतें आपके घर में बरकतें लेकर आती हैं, आपके घर में रहमतें लेकर आती हैं, आपके किचन को हमेशा भरा तरा रखती हैं, आपके दस्तरखान को हमेशा भरा तरा रखती हैं, जिससे आपकी खुद की अकल जो है वह दंग रह जाती है कि ये अचानक से क्या हो गया कि मेरे घर में मैं जो पहले राशन लाया करती थी वो इतना जल्दी ख़त्म हो जाता था और अब जो राशन है वो मेरे डब्बे भरे ही रहते हैं। मतलब है कि नया राशन आ जाता है लेकिन फिर भी पुराना राशन जो है उसके अंदर थोड़ा बहुत भी रहता ही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे साथ होता है और मैं भी अक्सर सोच में पड़ जाती हूँ। फिर मुझे याद आता है कि ये सारी बरकतें जो है वो बिस्मिल्लाह की वजह से हैं कि जब मैं अपने दस्तरखान पर बैठती हूँ या मैं अपने किचन में जाती हूँ या मैं अपने मंथली ग्रोसरी का सामान उसमें ऐड कर रही होती हूँ तो मैं बिस्मिल्लाह पढ़ती रहती हूँ, जिससे मेरे रिस्क में और मेरे खानों में और मेरे किचन में बरकतें रहती हैं। अच्छा, तो ये हमेशा याद रखेंगे जब भी अपना सामान रोज़मर्रा इस्तेमाल करें तो उसको कपड़े से पहुँचकर जो है ना वो रख दिया करें, ताकि उस पर कोई किस्म की चिकनाई, किसी किस्म की डस्ट नहीं रहती। आपका जो बर्तन है वो साफ़ सुथरा रहता है, हमेशा चमकदार रहता है, चाहे वो फ्रिज में रहे या फिर किचन में रहे, चूल्हे के आसपास रहे, तो जब भी आप उसे उठाएं तो उसको चमकदार रहना चाहिए। अब बारी आती है कि फ्रिज में रख दूँ, तो फ्रिज में आप लोगों को पता है मैं अपने बहुत सारे मसाले, दालें वगैरह जो है कीड़े से बचाने के लिए कि उस पर कोई कीड़ा ना
सके और पूरा महीना, 2 महीना, 3 महीना मेरी चीज़ें जो है वो सेफ़ रहें, तो मैं अपने फ्रिज के अंदर ये सामान रखती हूँ। बहुत सारी बहनों के मैसेज आ रहे थे कि आपका फ्रिज है या फिर अलमारी, ये चीज़ें अलमारी में रखने की होती हैं, कबर्ड में रखने की होती हैं, यहाँ पर आप किचन की चीज़ें जो है फ्रिज में क्यों रखती हैं? तो भाई मुझे मेरा पैसा बहुत ज़्यादा अज़ीज़ है, मुझे मेरे हस्बैंड की सैलरी बहुत ज़्यादा अज़ीज़ है। वो मेहनत करके एक एक रुपया जमा करते हैं, लेकर आते हैं, कमाते हैं, हमारे लिए कमाते हैं। अगर हम उसे इसी तरह से वेस्ट कर देंगे तो फिर क्या फ़ायदा ज़िंदगी जीने का। तो ज़िंदगी जीने के कुछ उसूल होते हैं, तरीके होते हैं, कुछ बचत करने के तरीके होते हैं, कुछ उसूल होते हैं। अगर आप उन उसूलों को अपनाएंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, तारीफ़ें पाएंगी अपने घर में भी और बाहर भी। तो बेहतर यही होगा कि अपने सामान को बचा के रखें, अपनी ग्रोसरी जो करके लाते हैं उनको महीने भर, 2 महीने के लिए सेव करके रखा करें, उस पे कोई कीड़ा ना लगे, वो ख़राब ना हो। तो इसलिए मैं अपने फ्रिज के अंदर जो है ये सारी ग्रोसरी का सामान काफ़ी हद तक वहाँ रख दिया करती हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर रात हो गई है और हस्बैंड आ चुके हैं। हस्बैंड को मैंने कहा था कि आप मसाले की दुकान से कुछ मसाले वगैरह हैं वो लेते आइएगा, क्योंकि वो जो है मैं यहाँ उर्दू बाज़ार से मंगवाती हूँ ये मसाले वगैरह है। एक भाई हैं ताहिर भाई, उनकी शॉप है, वहाँ पर ताज़ा मसाला पीसा जाता है और हमारे सामने सामने मसाले पीस के जो है ना वो ताज़े ताज़े आ रहे होते हैं। और यहाँ हो गया ये हरा धनिया, ज़ीरा और हल्दी जो मेरी ख़त्म हो चुकी थी। लाल मिर्ची मेरे पास पड़ी हुई थी, पिछले महीने मैंने ज़्यादा ले ली थी और वो मेरे पास रखी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए मैंने वो नहीं मंगाई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें मेरे पास रखी हुई होती हैं वो मैं आने वाले महीने में फिर नहीं मंगवाती। तो यहाँ पर ये सारा सामान था जो कि मेरा जो सालन है ना, इनके मसाले आने से खुशबूदार बनता है, काला नहीं पड़ता और माशाल्लाह सब तारीफ़ करते हैं कि आपके खाने में और आपके सालनों का रंग जो है ना वो खिला खिला ही रहता है, ख़राब नहीं होता। तो यहाँ पर बादाम पिस्ते थोड़े थोड़े से मंगवा लिए कि हो सकता है मुहर्रम है, मैं न्याज़ करूँ और शरबत वगैरह बनाऊँ तो उसमें मुझे ये काम आ जाए। अब बारी आती है सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगहों पे रखने की। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी आई भी नहीं हैं, जैसे कि मैक्रोनी हो गया, स्पगेटी हो गई, चाय की पत्ती हो गई और ये कुछ 2-4 चीज़ें हैं जो अभी भी बच जाती हैं, जैसे कि शैम्पू है, साबुन है, ये चीज़ें अभी नहीं आई हैं। तो इनको मैंने आज के बजट के अंदर जो है ना, जितने भी पैसों में मेरा आज का सामान आया है ना, उसमें मैंने ये सब चीज़ें ऐड नहीं करी हैं। इनके पैसे मैंने हस्बैंड को अलग से दे दिए हैं कि आप जो है ना कल जाकर और ये सारा सामान मुझे लाकर दे दीजिएगा। तो ये मैंने अपना ड्रॉर जो है खाली कर लिया है। यहाँ पर मेरा सारा वो सामान रहता है जो मुझे महीने भर काम आता है और जो फ्रिज में मैं नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पर जल्दी से मैंने इस ड्रॉर को साफ़ किया और ये सारा मसाला मैं अब इसके अंदर सेट करने लगी हूँ। अच्छा, तो ये है मैक्रोनी और ये लास्ट मंथ मैंने ये पैकेट लिया था ग्रोसरी के अंदर। ये रमज़ान में कस्टर्ड लिया था और है ना ये जो प्याज वगैरह है फ्राई करने वाली और ये कुछ मसाले हैं जो लास्ट मंथ के हैं, जब मैंने ग्रोसरी करी थी तब लिए थे और ये इस मंथ जो है ना पूरा मंथ यूज़ नहीं हुए क्योंकि बकरा ईद आ गई थी। बीच में बच्चों को जो है ज़्यादातर गोश्त के आइटम बना बना कर खिलाए हैं, तो इसलिए ये सामान जो है वो साइड में ही रह गया और ये बच गया है। तो इस वजह से अभी हम इसको यहीं पर रख देंगे, जब बच्चे फरमाइश करेंगे तो बच्चों को बना कर देंगे। जाहिर सी बात है हम बच्चों के लिए ही सब कुछ करते हैं और हर चीज़ हमें बचा कर रखनी होती है। जब हमारे बच्चे फरमाइश करें तो हमारे पास वो चीज़ एवरी टाइम मौजूद हो। जैसे कि ये स्पगेटी है, ये बहुत बार बनी है इस महीने के अंदर, लेकिन फिर भी इसके अंदर थोड़ी सी बचत हो गई है और इस बार इस महीने ये चीज़ें नहीं आई हैं। जैसे कि मैंने बताया वो रात को हस्बैंड लेकर आएंगे। ये है शीर खुरमे की सेवइयाँ जो मेरे घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। मेरे हस्बैंड की मोस्ट फेवरेट डिश जो है वो शीर खुरमा है। वो कहते हैं मुझे रोज़ाना दिन में अगर आप 2 बार भी बना के दो तो मैं शौक़ से खाऊंगा। तो ओके जी, तो यहाँ पर मैंने सारा सामान अपना सेट कर दिया है। अब बारी है हिसाब करने की कि मेरा पूरा महीने का ग्रोसरी कितने का आया है। तो यहाँ पर मैं सारा बजट लेके बैठी हूँ और सारा सामान देख रही हूँ। तो यहाँ पर टोटल जो है 13,000 रुपये का मेरा सामान आया है, 13,280 रुपये का। और अगर मैं पिछले महीने की बात बताऊँ तो वहाँ पर जो है पिछले महीने मेरा सामान आया था कुछ 15 से 16,000 रुपये का। तो बहुत खुशी की बात है कि इस महीने मुझे 3,000 रुपये की बचत हुई।